जब मेरी दीदी की जॉब लगी तो मैं उनके पास रहने गया। वहाँ दीदी अपनी एक सहेली रीना के साथ रहती थी। एक बार मैंने रीना को सिर्फ अंडरगारमेंट में देखा तो मेरा दिल रीना की खूबसूरती पर फिदा हो गया। मेरा नाम सागर है। मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से हूँ। बड़ी बहन का नाम सुहाना है और मेरे परिवार में हम लोग 6 लोग रहते हैं। सभी भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे बाद सुहाना दीदी 26 साल की है और मेरे माता पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। सुहाना दीदी मुझसे बड़े भाई के साथ दिल्ली में रहकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करती थी और उन्हीं के साथ रहकर अपनी पढ़ाई भी करती थी। सुहाना दीदी की मेहनत रंग लाई और अब वे दिल्ली में रहकर सरकारी बैंक में जॉब करती है। दीदी ने एक रूम वाला फ्लैट ले रखा था और अपने ही बैंक में साथ काम करने वाली सहेली रीना को रूम पार्टनर बनाई थी। उनके बैंक में हड़ताल चल रही थी तो दीदी ने फ़ोन करके मुझे बोला कि मेरे पास घूमने आ जाओ। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं दीदी के पास चला गया। उस समय बारिश का मौसम था। मैं दिन में 12 बजे दिल्ली पहुंच गया। दीदी ने नाश्ता कराया और मैं थोड़ी देर लेट कर आराम करने लगा। उसी समय रीना नहाने चली गई। जब वे नहाने जा रही थी तब वे एक लोअर टी शर्ट में थी। नहाने के बाद रीना अपने भीगे बदन पर सिर्फ एक तौलिया लपेटे बाहर आ गई। साफ समझ आ रहा था कि रीना तौलिया के अंदर कुछ नहीं पहना था। अब हमें समझ आ रहा था कि दीदी और रीना घर पर भी ऐसे ही रहती थी। तभी दीदी ने मुझसे कहा, मुंह उधर कर लो। मैंने मुंह घुमा लिया। मेरी आंखों के सामने दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जिसके कांच में से मुझे रीना की झलक दिख रही थी। मैं उसी में से रीना को देखने लगा था। रीना ने बाल ऊपर बांधकर तौलिया हटाई और अंडरगारमेंट पहन ली। ये सब मुझे सामने उस फोटो फ्रेम में दिख रहा था। हालांकि साफ नहीं दिख रहा था पर उसके ऊपर वाले भाग साफ दिखाई दे रहे थे। तभी दीदी को हेड ऑफिस से फोन आया। तब दीदी रीना से बोली, तुम सागर का ध्यान रखना। मैं बैंक के काम से दूसरे ब्रांच पर जा रही हूँ। वहाँ हमको कुछ दिन रुकना भी पड़ सकता है। रीना बोली, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, पूरा ध्यान रखूँगी। वैसे भी सागर कोई बच्चा तो है नहीं। फिर दीदी जल्द ही निकल गई। अब घर में मैं और रीना ही थे। हम दोनों एक दूसरे को नाम से ही बुलाते थे। मैं भी काफ़ी स्मार्ट था और रीना भी बहुत सुंदर थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे। मैं तुरंत पलट कर रीना को देखा। उसके बाद रीना ने साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप करके वे मुझसे चलने को बोली। फिर हम दोनों घूमने निकल गए। रीना अपनी स्कूटी पर मुझे बिठाकर दिल्ली घुमाने ले गई। हम दोनों सभी जगह खूब घूमे। फिर होटल में खाना खाया। तभी मौसम खराब होने लगा तो हम दोनों स्कूटी पर बैठकर वापस आने लगे। फ्लैट पर पहुंचने के पहले ही तेज बारिश शुरू हो गई। रीना और मैं पूरी तरह से भीग गए। फ्लैट में आकर रीना बोली, अरे यार, सारे कपड़े भीग गए, फिर से बदल कर पहनने पड़ेंगे। मैं रीना से मजाक में बोला, बदलने की ज़रूरत क्या है, आप अंडरगारमेंट में ही रह लो, कौन सा हमें कोई देख रहा है। रीना स्माइल करती हुई बोली, सागर, तेरा क्या इरादा है, तूने ऐसी बात क्यों की। तब सागर ने कहा, मैं तुमको पसंद करता हूँ, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराने लगा। रीना स्माइल देते हुए बोली, हाँ, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर रीना ने साड़ी और ब्लाउज वगैरह उतार दिया और एक लंबी सी टी शर्ट डाल ली। मौसम बारिश
की वजह से ठंडा हो गया था। रीना बोली, कुछ खाएगा या पिएगा? मैं बोला, खाकर तो अभी आए हैं, चाय बना लो। रीना बोली, ड्रिंक करते हो? मैं बोला, नहीं। तुरंत रीना बोली, शर्माओ मत, मेरा मन होता है तो मैं एक आध पैक ले लेती हूँ। मैंने पूछा, तुम ये सब कब से करती हो? तब रीना बोली, स्टाफ के साथ डिनर पर चली जाती हूँ तो कभी कभी एक दो पैक, कभी काम ज़्यादा होने पर थकान होती है तो मैं अपने रूम पर भी ले लेती हूँ। अब मैं भी रीना से बोल दिया कि मैं सिर्फ बियर भी कभी कभार लेता हूँ। रीना बोली, कुछ नहीं होता यार, एक दो पैक से। अब रीना ने 2 गिलास व नमकीन ले आई, पैक बना दिए। सिग्नेचर की बोतल थी। 2 पैक अंदर जाने के बाद मैं रीना से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। रीना हंसती हुई बोली, अभी से? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैं फ्रेश होकर आया तो रीना ने फिर से पैक बनाए। मुझ पर दारू का असर होने लगा था। रीना तो पक्की पियक्कड़ लग रही थी। 2 पैक की कहकर उसने 4 पैक भी पी लिए थे। रीना ने एक सिगरेट सुलगाती हुई बोली, सागर तुम भी लोगे? मैंने हाँ कही और एक सिगरेट सुलगा ली। तब रीना बोली, तुम्हारी कोई जीएफ है क्या? मैंने धुआं उड़ाया और ना में सर हिला दिया। फिर रीना बोली, क्यों, तुम तो आज़ाद हो, हमको तो घर वालों से पढ़ाई के सिवा कुछ की आज़ादी नहीं मिली थी। ये सुनते ही मैंने रीना को नशे में ही गले लगा लिया और कहा, रीना तुमने अपने घर वालों के लिए ये सब किया, कितनी अच्छी हो तुम। फिर रीना मुझे अपनी बाहों में जकड़ती हुई बोली, हाँ यार। फिर वे मुझे अपने सीने से हटाती हुई बोली, अब क्या मेरे ऊपर ही सो जाओगे? हट ना यार, कह कर बोली, पैक बनाओ। फिर मैंने रीना से कहा, रीना तुम बहुत अच्छी हो और हॉट भी, एकदम हीरोइन के जैसे लगती हो। मैं भी नशे में रीना के मत भरे होठों की और उसकी पतली कमर और न जाने किस किस चीज़ के बारे में बोल दिया। फिर रीना हंसने लगी क्योंकि रीना भी नशे में थी। अब रीना भी मेरी बातों से मदहोश होने लगी। तब रीना शराब का गिलास एक झटके में अपने हलक के नीचे उतार दिया और अपनी लॉन्ग टी शर्ट के ऊपर से अपने बदन को सहलाने लगी। दारू पीने के बाद रीना की सारी शर्म निकल गई थी। कुछ ही पलों में रीना ने टी शर्ट उतारकर फेंक दी और बोली, चल बेड पर चल कर सुहाग रात मनाते हैं। रीना के पास में रखे दराज से अपनी लाल लिपस्टिक निकाली और अपने होठों पर लगा ली। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा और किस करनी शुरू कर दी। वे किसी भूखी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। जब हम दोनों थक गए तो मैं वापस बिस्तर पर रीना के साथ लेट गया और उसको अपनी बाहों में भरकर चूमने लगा। रीना की हालत खराब हो गई थी। अब रीना बोली, तुम तो बड़े अच्छे हो, मज़ा आ गया। मैंने रीना से पूछा, वह तो सब ठीक है, लेकिन तुमने अभी तक किसी से? तभी रीना बोली, यार मुझे पढ़ाई के चक्कर में इसका ख्याल ही नहीं आया। उसके बाद मैं रीना के पास बैंक की हड़ताल के चलते 10 दिन तक रुका रहा और इन 10 दिनों में हमारी रोज़ सुबह और शाम को 2 टाइम हो ही जाता था। इन 10 दिनों में मैंने रीना को कमरे से बाहर नहीं जाने दिया था और ना ही मैं गया। रीना मुझसे बहुत खुश थी। अब दीदी वापस आ गई तो अपने घर आ गया। आने के बाद मैंने रीना को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि वे मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं बोला, अब क्या होगा रीना? रीना बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं दवा ले लूँगी। तब मुझको अच्छा नहीं लगा। फिर मैं रीना से कहा कि तुम अगर तैयार हो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। जब यह बात दीदी को पता चली तो वह रीना से बोली, मैंने तुमको ध्यान रखने के लिए बोली थी तो तुम इतना ध्यान रख दी कि मेरी भाभी बन गई। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें भाभी ही कहकर बुलाऊंगी। फिर दोनों हंसने लगती हैं।
धन्यवाद।